हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मैप के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आप मैप की वीडियो बना दीजिए, तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैप में आपके एक तरह से फ्री के नंबर है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस इस वीडियो को देखना है। मैप जो आएगा वो इसी वीडियो में से आपके पेपर में देखने को मिलेगा। सिंपल मैप आएगा एकदम, आपको बस याद रखना है कि कौन सी जगह किस स्थान पे है। ठीक है, मैप में हमें उसे कैसे भरना है ये आपको पता होना चाहिए। वन शॉट वीडियो है, मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। ये जो मैप आप इस वीडियो में देख रहे हो, ये सारे के सारे मैप और जो प्रीवियस ईयर में और भी मैप आए हुए हैं वो सारे के सारे आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। तो आपको क्लास 12th में जाके, हिस्ट्री सब्जेक्ट में जाके, ठीक है, इस तरीके से जो आपके सामने टेबल आती है, इसमें आप देखोगे तो चैप्टर वाइज मैप, ठीक है, चैप्टर वाइज मैप वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप वहां पे जाके भी मैप को देख सकते हो, समझ सकते हो। और ये वीडियो मैंने बनाई थी वन शॉट वीडियो, लंबी वीडियो है जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कवर कर दिया है। इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यही आएंगे जो वीडियो में बताए हुए हैं। और हो सकता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज घुमा दे, बाकी क्वेश्चन यही रहने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो देख लिए तो मुझे कमेंट में बताइए, सभी जिसने देख लिया, और जिसने नहीं देखी है वो जाके देखे। कम से कम पेपर से पहले 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं मैप की। अब मैप कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैप ना आपका बहुत आसान है, क्योंकि बहुत लिमिटेड मैप है। अगर आप सिलेबस को डाउनलोड करोगे तो सिलेबस में आपके पहले से ही बता रखे हैं कि कौन से चैप्टर में से कौन सा मैप बनता है, उस मैप में से कौन सा क्वेश्चन बनता है, पहले से सब कुछ बताया हुआ है। अगर आप इसको देख लोगे, समझ लोगे, और बाद में जाके फिर आप अपने मैप वाले प्रैक्टिस सेक्शन में जाके उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से कर लोगे। यही पूछी जाती है जो है, ठीक है, इसके बाहर नहीं आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर 1, जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता वाला मैप है वो बता देता हूँ। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं। हड़प्पा हो गया, बनावली हो गया, कालीबंगन हो गया, ठीक है, और ये बालाकोट, राखीगढ़ी, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदारो, चहुंद्रो, कोट दीजी, ये कुछ वो स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब मैप में हमें कैसे करना है, मैप में करने से पहले जो मैंने ये जो तरीका बता रखा है, इस तरीके से करोगे तो याद हो जाएगा आपको। देखो, आपको पता है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी एक बड़े स्थान में फैली हुई सभ्यता थी, बहुत बड़े स्थान में फैली हुई थी। और इसका जो मेन हिस्सा है वो तो पाकिस्तान में चला गया है। पहले तो भारत का ही पार्ट होता था, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत से अलग थोड़ी था, हमारा ही होता था। लेकिन बाद में बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। ठीक है, तो पाकिस्तान में कौन कौन से एरिया आते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, चहुंद्रो हो जाएगा, ठीक है, सूदगैनकोर हो जाएगा, बालाकोट, कोट दीजी वगैरह, ये सारे पाकिस्तान में चले गए। और भारत में अगर हम देखें गुजरात में, तो गुजरात में आपका ये धौलावीरा, नागेश्वर हो जाएगा, लोथल, ठीक है, रंगपुर हो जाएगा। इसके अलावा हरियाणा में देखें तो 2 महत्वपूर्ण स्थान है, एक बनावली है, एक राखीगढ़ी है। और ऐसे ही राजस्थान में देखें तो एक ही है जो इंपॉर्टेंट है, वो है कालीबंगन। कश्मीर में मांडा है, पर ज्यादातर पेपर में नहीं पूछा जाता है, मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए, ये भारत का मैप है, बहुत ध्यान से देखिए। अब ये भारत है, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, एक ही पार्ट होता था। अब पेपर में आएगा क्वेश्चन तो वो कैसे करना है, तो ये हमें समझना है। तो देखिए, मैंने आपके सामने मैप बना रखा है। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से पहले तो मैप को देखना है। पेपर में आपके सामने जो मैप आएगा ना, वो कुछ इस प्रकार का मैप होगा और ब्लैंक होगा। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछ लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे ऐसे करा रहा हूँ, मतलब जैसे केवल पाकिस्तान के करा रहा हूँ, यहाँ पे केवल पाकिस्तान के, फिर गुजरात के कराऊंगा तो केवल गुजरात के हैं, ठीक है, राजस्थान का कराऊंगा तो केवल राजस्थान का है। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो पाकिस्तानी जो साइट्स हैं, पहले आप इसको देख लीजिए। ये सारी साइट्स वो साइट्स हैं जो पाकिस्तान में हैं आज के समय में। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आसान बनाने के लिए लिख दिया। जैसे एच से क्या है, हड़प्पा है, ठीक है, के से कोट दीजिए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे मोहनजोदारो हो जाएगा, सूदगैनकोर हो जाएगा, ठीक है। पी से यहाँ पे बालाकोट है, और सी से चहुंद्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हैं। आपको क्रम याद होना चाहिए, पेपर में आ जाए तो सबसे आपको याद रखना है, सबसे ऊपर हड़प्पा था, उसके बाद कोट दीजिए हो गया, मोहनजोदारो हो गया, चहुंद्रो हो गया, ठीक है, यहाँ पे बालाकोट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं मैप में। पेपर में क्वेश्चन आता है तो कुछ इस प्रकार से आपको करना होता है। जैसे आपको क्या है, पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे हड़प्पा हो गया, ठीक है, कोट दीजी हो गया,
फिर मोहनजोदड़ो उसके नीचे आ गया, बालाकोट आ गया, चहुंद्रो आ गया। तो इस तरीके से ये पाकिस्तानी आपको जो साइट्स है वो याद होने चाहिए, ठीक है। अंदर वाली साइट्स की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम पाकिस्तान वाली साइट्स की बात कर रहे हैं। तो इनमें से कोई भी आए तो आपको मैप इस तरीके से याद रखना है। इसके बाद देखो ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें भी दे रखा है मोहनजोदड़ो हो गया, कोट दीजी हो गया, ठीक है। लेकिन पेपर में ऐसा मैप नहीं आएगा, तो आप इसमें से देखो ना देखो बात बराबर है, पेपर में इस तरीके का मैप आता है। तो इस मैप में कौन सी जगह कहाँ पे, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान में हमने 5 से 6 जगह है, उसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है आपसे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पूछा जाता है। कभी कभी चहुंद्रो वगैरह कभी कभार आ गया तो आ गया, वरना ज्यादातर हड़प्पा या मोहनजोदड़ो ही पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 4 साइट्स हैं। इन 4 साइट्स में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो नागेश्वर पूछा जाता है, दूसरा लोथल पूछा जाता है, ठीक है। ये दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नागेश्वर और लोथल, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पूरे मैप को भूल जाओ, पूरे मैप में बस आपको इतना याद रखना है, ये एरिया जो है ये गुजरात है, ठीक है। ये एरिया क्या है, गुजरात है। अब गुजरात में आपको पता होना चाहिए कि धोलावीरा जो है वो ऊपर है, ठीक है। नागेश्वर जो है वो बिल्कुल इधर कोने पे है, कॉर्नर पे है। फिर और इधर आओगे आप तो यहाँ पे आपको रंगपुर दिखेगा, और यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, लोथल दिखेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कौन सा है, लोथल पूछा जाता है, नागेश्वर पूछा जाता है, रंगपुर वगैरह बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। धौलावीरा वगैरह कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये आपकी साइट्स हो गई गुजरात की। अब बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा में 2 साइट्स है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। एक तो बनावली हो गया, दूसरा राखीगढ़ी हो गया, ठीक है। अब देखो मैप में आपको पता होगा हरियाणा ये वाला है, आपको पता होना चाहिए हरियाणा कहाँ पे है, राजस्थान कहाँ पे है, गुजरात कहाँ पे है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो पेपर में गलत करके आओगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले आपको सारे स्टेट के बारे में पता होना चाहिए जो जो आपके हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो इसमें जो इधर का पॉइंट है, अगर हम इसको बात करें पश्चिम का पॉइंट है, तो पश्चिम का पॉइंट है ये बनावली हो जाता है, पूर्व की दिशा की तरफ आएंगे तो ये राखीगढ़ी हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हड़प्पा सभ्यता में है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान बहुत सिंपल है क्योंकि एक ही है कालीबंगन, और कोई ज्यादा साइट्स यहाँ से मिली नहीं है, तो कालीबंगन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान में मान लो पेपर में आ जाता है कालीबंगन, यहाँ तो आपको कुछ सोचना ही नहीं। अगर मान लो पेपर में पॉइंट आउट करा हुआ है कि ऐसे पूछ लिया बताओ ये कौन सा है, तो आप तुरंत बता दोगे कि राजस्थान में तो एक ही जगह थी कालीबंगन, तो आप तुरंत उसको पहचान जाओगे, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज बेसिक होनी चाहिए। इसके बाद कश्मीर में हालांकि नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, कश्मीर में अगर आ जाए तो आपको मांडा याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये कुछ इस प्रकार से फैली हुई सभ्यता थी, ठीक है, इस प्रकार से कुछ फैली हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। अब ये चैप्टर 1 में से यही पूछी जाती है जो मैंने आपको करा दिया। चैप्टर 2 की बात करें तो यहाँ से ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसको देख लेते हैं। मैप में यहाँ पे देखो आप, कई सारे जो महाजनपद वगैरह थे जो आपके मैप में कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमें ऐसे नहीं जाना, हमें इस प्रकार के मैप में प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे महाजनपद थे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे आपका गंधार हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, वज्जी कुरु हो जाएगा, पांचाल वगैरह हो जाता है, मगध हो जाता है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना मैप में, वो मगध पूछा जाता है। मगध बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं कि मगध जो है बिहार में है, ठीक है। अब बिहार कहाँ पे है आपको ये पता होना चाहिए मैप में, तो ये जो एरिया है ये बिहार है, ठीक है। बिहार में मगध है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और यहीं पे राजगीर आ जाता है और यहीं पे वज्जी आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण महाजनपद हैं, पूछा इसमें से एक जाता है मगध, बाकी आपको पता होने चाहिए। यूपी में बात करें तो यूपी में वाराणसी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हरियाणा में पूछा जाता है वो है कुरु। आपने कुरुक्षेत्र का नाम सुना होगा, ठीक है। कुरुक्षेत्र आप सभी ने सुना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कुरु कहा जाता है, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ जाओगे तो यहाँ पे 2 है, आपको ये तक्षशिला दिख जाएगा, गंधार दिख जाएगा, गांधार वगैरह दिख जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद यूपी में ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पांचाल दिख जाता है, ठीक है, पांचाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं उज्जैन और अवंती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में आपको दिखेगा। एमपी, एमपी क्या है, बिल्कुल बीच में पड़ता है, इसीलिए मध्य प्रदेश उसका नाम है, ठीक है। एमपी, एमपी में आपका उज्जैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और अवंती पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जो आपके पेपर में आ जाते हैं। इसके बाद जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ठीक है, जैसे सांची में हो गया, टोपरा में हो गया, मेरठ पिलर हो गया, कौशाम्बी हो गया, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसको समझते हैं। देखिए ये मैप है आपके सामने, अब आपको पता होना चाहिए मेरठ कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है। टोपरा आपको इधर हरियाणा की साइड में दिखेगा, कौशाम्बी आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगा, यहाँ पे कौशाम्बी है।
सांची आपको मध्य प्रदेश में दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनमें से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है सांची, ठीक है। इसके अलावा बाकी के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी याद करके जाना है सांची, लेकिन बिल्कुल याद होना चाहिए, सांची पूछा जाता है पेपर में, मैप में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले पे क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आपका ये जो कुछ सरदारियां थी जिसमें आपके चोल चेर पांड्य वगैरह हो जाएंगे, ये साउथ में है, दक्षिण भारत में है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में इस प्रकार से कुछ मैप है, ऐसा मैप आ जाएगा, इसमें पूछा जाएगा। तो सबसे ऊपर का जो क्षेत्र है वो चोल वाला क्षेत्र है, ठीक है, जिसको चोला कहा जाता है। फिर नीचे आते हो आप तो यहाँ पे पांड्य आ जाते हैं। केरल की साइड जाओगे तो आपको यहाँ पे चेर दिख जाएंगे। तो ये तीनों याद कर लेना, बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन फिर भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे कुषाण कहाँ पे थे, शक कहाँ से थे, गुप्त गुप्त काल में जो गुप्त थे वो कहाँ से हैं, वाकाटक कहाँ पे है, सातवाहन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जिस तरीके से यहाँ पे मैंने लगा रखा है, कुषाण आपको पाकिस्तान की साइड में इधर दिखेंगे, शक आपको यहाँ पे गुजरात वाले हिस्से में आपको इधर दिखेंगे, वाकाटक आपको इधर बीच में दिख रहे हैं, ठीक है। गुप्त जो है ये आपको यहाँ नॉर्थ इंडिया में इधर दिख रहे हैं, सातवाहन आपको नीचे दक्षिण पश्चिम की तरफ आओगे तो आपको सातवाहन दिखेगा, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से आपको पेपर में याद कर लेना है कि ये इनके एरिए थे, ये इनके एरिए थे, इस तरीके से। नेक्स्ट मैप देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण साइट्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मथुरा पूछ लिया जाता है, कन्नौज पूछ लिया जाता है, ठीक है, वाराणसी पूछ लिया जाता है। वाराणसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी में पड़ता है। और यहाँ पे आपसे ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, पुहार पूछ लिया जाता है, ये पेपर में आया हुआ है पुहार, ठीक है, साउथ में, दक्षिण भारत में। सबसे नीचे आप यहाँ पे देखोगे पुहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है पेपर में, अगर आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे वाराणसी इंपॉर्टेंट है, ये याद के रखना है आपको। मथुरा और कन्नौज इंपॉर्टेंट है यूपी का। विदिशा अगर आ जाए तो एमपी में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैशाली बिहार में आपको दिखेगा, तो वैशाली भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और साइट्स है जो कि आपको याद रखनी है। फिर तीसरे चैप्टर पे आ जाते हैं। तीसरे चैप्टर में कोई आपका मैप नहीं बनता, अच्छी चीज़ है। चौथे चैप्टर में चलते हैं तो तीन चार क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड साइट्स थी, ठीक है। बौद्ध साइट्स जो है इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले आपका सांची आ जाएगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अमरावती आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ स्तूप मिले हैं। भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था, लुम्बिनी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उनको कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया, ऐसी चीज़ें भी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जो बुद्ध से रिलेटेड है, तो ये पूछी जाती है। तो देखिए सांची कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, आप सभी जानते हो, ठीक है। भरौत जो है, भरहुत बोला जाता है उसको, भरहुत, ठीक है, ये भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। बोध गया बिहार में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पेपर में आता है। लुम्बिनी नेपाल में है, ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड प्लेसेस में आता है, ठीक है। इसके अलावा अमरावती बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि अमरावती में स्तूप था, हमने चैप्टर में पढ़ा है। फिर ये नागार्जुन कोंडा, ठीक है, ये भी आपको नीचे साउथ में दिख रहा है। फिर महाराष्ट्र की साइड में आओगे आप तो आपको यहाँ पे अजंता दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट साइट्स है, लेकिन इसमें से पूछा क्या जाता है ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना है। अमरावती याद करके जाना है, सांची याद करके जाना है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले साइट्स हैं, ठीक है। बोध गया पूछ लिया जाता है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक बार नजर से देख लेना, ठीक है। तो ये आपके पांचवें छठे चैप्टर से कोई आपका मैप नहीं बनता है, वहां से कोई सिलेबस में मैप नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब सातवें चैप्टर में आ जाते हैं। ये सातवें चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जिसमें आपको विजयनगर तो बिल्कुल याद रखना है, तंजावुर वगैरह याद रखना है। अब बात करते हैं साउथ इंडिया की, यानी दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है आपका वो है विजयनगर, ठीक है। विजयनगर आप देखिए एक बार, यहाँ आपको विजयनगर दिखेगा, ठीक है। फिर दूसरा जो पूछा जाता है बीजापुर पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए, फिर गोलकोंडा पूछ लिया जाता है, और बिदर पूछ लिया जाता है, ठीक है। कांचीपुरम वगैरह हो गया, तंजावुर हो गया। तो ये दो तीन साइड्स ऐसे हैं जो पूछी जाती है, तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए मैप में, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप आराम से देखो इसे। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है वो आपको अमरावती याद रखना है, एक तो दूसरा विजयनगर याद रखना है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है। अमरावती सॉरी वो इससे पहले वाले चैप्टर में था, विजयनगर हो गया यहाँ पे। और आपका ये तंजावुर वगैरह पूछ लेते हैं, गोलकुंडा पूछ लेते हैं, बीजापुर पूछ लेते हैं, ये तीन चार जो साइट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपने ये जो मैप थे ये करा दिया मैंने आपको। अब आपको करना क्या है, मैप आपने यहाँ से देख लिया, आपको मोटा मोटा समझ में आ गया है, ठीक है। एक बार दो बार वीडियो को ढंग से देख लो, उसके बाद एक ब्लैंक मैप लेना है आपको, ब्लैंक मैप लो, उसमें क्या करो आप उसको खुद से भरो,
खुद से भरोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितने भी मैप हैं ये सारे के सारे आपके सिलेबस में से हैं, इससे बाहर नहीं आता है क्वेश्चन। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो मुझे, एकलव्या स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है, इस नाम से आप मुझे यहाँ पे सर्च कर सकते हो। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, कितनी आपने तैयारी कर ली है, कोई चैप्टर आपका रह तो नहीं गया है। चैप्टर अगर आपका रह रहा है तो चैप्टर की वीडियो पहले से बना रखी है, तो चैप्टर की वीडियो को जरूर देखो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।